आप कहेंगे तो ये जो हम लोगों को गुरु लोग दीक्षा देते हैं वो क्या है? देखिए, मैं आपको शास्त्रीय बात बता रही हूँ, मैं कोई विरोध नहीं कर रही। शास्त्रीय बात ये है कि गुरु जो आपको दे रहे हैं ना, वो केवल इसीलिए दे रहे हैं कि नथिंग से समथिंग अच्छा है। भैया ऐसे तो ये नाम लेते नहीं, तो चलो इनको दो, ये अपना लगे रहें, कभी समझ में आएगा बुढ़ापे में तो फिर ये सही सही भक्ति करेंगे। लेकिन वास्तव में वो सही नहीं है। आप ये मत सोच लेना कि आपने जो दीक्षा ली है तो आपका काम बन गया, बैकुंठ में जब आप मरेंगे तो मरने के बाद आपके लिए बैकुंठ रिजर्व रहेगा, गुरुजी भी वहाँ रहेंगे, मंत्र तो दिया ही था, धक्का मार देंगे अंदर। ऐसा मत समझना, ऐसा नहीं हो सकता। ईश्वरीय राज्य के अपने कानून है, नियम है। क्या आपने कुछ नहीं किया अपने जीवन भर, जरा भी ईश्वरीय उपासना नहीं की, बस मंत्र लेकर बैठ गए, ना कभी याद किया, संसार बढ़ता जा रहा है और फिर ये भी अपना बेहोश पड़े हैं कि अपना दिया लिया तो है मंत्र, तो काम तो बन ही जाएगा। तो इस धोखे में मत रहना। यहाँ तो प्रैक्टिकल करने की बात है, यहाँ लल्लो चप्पो नहीं चलेगी। वास्तविक संत आपको दिव्य प्रेम तभी देंगे, जिसको कहते हैं आशीर्वाद देना या दीक्षा देना या शक्तिपात करना, ये तभी करेंगे जब आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। बिना पात्र बने, जब तक आपका पात्र निर्मल नहीं हुआ है, गुरु आपको दिव्य सामान नहीं दे सकता। वो ठहरेगा ही नहीं आपके मैले मन में, वो दिव्य सामान, वो दुष्चित्त में वो परम सिद्ध सामान नहीं रह सकता, वो दिव्य प्रेम नहीं रह सकता। यदि गुरु दे भी दे तो हमारे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, हड्डियों का चूरा भी नहीं मिलेगा। तो वो गुरु ऐसे नहीं दे सकता। इसीलिए पहले वो पात्र तैयार करता है। तो पात्र तैयार करने के लिए क्या करता है? वो हमें साधना बतलाता है। जब हम साधना उसके संरक्षण में रहकर वो साधना करते हैं, तब वो साधना करते करते जैसे जैसे हमारा मन निर्मल होता है, पूर्ण निर्मलता में फिर वो गुरु ईश्वरीय सामान देता है। अब उसको चाहे आप कह लीजिए दीक्षा देना, और उसको देने का कोई भी बहाना हो सकता है, चाहे चिपटा कर दे, चाहे देख कर दे, चाहे कान में दे, चाहे जैसे दे। लेकिन जब तक हमारा पात्र नहीं बना तब तक गुरु दे नहीं सकता। तो ये भी आप समझ गए कि वास्तविक संत जब तक हमारा पात्र नहीं बना तब तक आपको वो साधना बतलाएगा, लेकिन सिद्धि नहीं दे सकता, दीक्षा नहीं दे सकता। क्योंकि दीक्षा देने का मतलब होता है पावर देना, दिव्य पावर देना। विवेकानंद को रामकृष्ण देव ने कब दिया? जब उसका पात्र बना, तब उसके शीश पे हाथ रखा। और भी तो थे, सब विवेकानंद क्यों नहीं हुए? सबके शीश में आशीर्वाद क्यों नहीं दिया रामकृष्ण देव ने? केवल विवेकानंद को ही क्यों? बताइए। उसका पात्र बन गया था। तो जैसे ही दीक्षा, जैसे ही आशीष मिलेगा, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो अब अपने आप से पूछो, यदि हमने मंत्र लिया तो हमें भगवत प्राप्ति हुई? अरे हमारा तो इतना अधिक मन संसार में लगता है, भगवान में लगता ही नहीं। तो इसका मतलब आपने जो लिया, आपने अपने गुरुजी से पूछा नहीं, आपने कुछ प्रैक्टिकल किया नहीं। पूछना चाहिए ना आपको। या आपके आत्मा की बात है। अब यदि आपने गुरुजी से पूछा तो आपको ये पूछना चाहिए कि गुरुजी आपने यदि हमको मंत्र दिया तो हमारा कुछ चेंज होना चाहिए ना, भीतर से कुछ परिवर्तन होना चाहिए। हम तो नहीं देख रहे कि हम में कोई ईश्वरीय अनुराग बढ़ रहा हो या कुछ ईश्वर के लिए व्याकुलता बढ़ी हो। कुछ तो नहीं हुआ। पूछा आपने कभी?
हाँ जी, वो हमने पूछा था तो हमारे गुरुजी ने कहा कि वो तो ऐसा है, तुम्हारा पात्र अभी नहीं बना। तो जब पात्र नहीं बना तो आपने दिया कैसे? ये तो गुरुजी को समझना चाहिए ना कि जब पात्र नहीं बना है तो पहले मैं मेहनत करूं, उसका पात्र बनाऊं, तब दूं। बिना पात्र के कैसे दे सकता है गुरु? तो इसीलिए इन सब बातों में बहुत सावधानी रखनी है। इसको मजाक नहीं समझना। तो ये तो हो गया जिन बातों पर आपको ध्यान रखना है। और ये भी एक बात ध्यान रखिए, एक ही परंपरा एक ही तरीके से हर एक को मत नापिए। हम लोगों के दिमाग में भी ये फितूर है, हम ये सोचते हैं जो संत होते हैं वो सन्यासी ही होते हैं। अरे नहीं नहीं, वो ब्रह्मचारी भी हो सकते हैं, वो गृहस्थी भी हो सकते हैं। एक ही आश्रम में समस्त संतों को मत तौलिए। इतिहास देखिए, अत्रि, अनुसुईया, गुरु वशिष्ठ, अरुंधति, ये सब गृहस्थी हैं, टॉप के संत। कुछ संत जब जगत में आते हैं वो गृहस्थ आश्रम में आते हैं, कुछ संत आते हैं वो भजनानंदी बनकर आते हैं, सन्यासी होकर आते हैं, कुछ संत आचार्य परंपरा को अपनाते हैं तो वो सन्यास, जैसे आदि गुरु शंकराचार्य, सब अलग अलग आश्रम। लेकिन हमें एक ही परंपरा लेके नहीं चलना है, क्योंकि जो संत होता है ना उसको शरीर से क्या लेना देना, वो तो अपनी आत्मा में रमण करता है। तो चाहे वो गृहस्थ में हो, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे वो सन्यास में हो, उसको क्या करना है उससे? वो तो अपनी अवस्था में है, आनंद में लीन। ये आश्रम वाश्रम वो संत का कुछ बिगाड़ नहीं सकता, वो तो योग माया से कार्य करते हैं। तो इसीलिए एक ही विधि एक ही तरीके से समस्त को मत देखिए। आपको देखना है कि इसकी आत्मा कैसी है। महात्मा माने जिसकी आत्मा महान हो। क्या ये भीतर से ईश्वरीय प्रेम में रंगा हुआ है? बाहर से हमको मतलब नहीं, भीतर से ये ईश्वरीय प्रेम में रंगा है। हाँ, बस इसी से हमको काम है। तो ये तो हो गई पहचान कि जो आपको सावधानी रखनी है। अब मैं आपको लक्षण बता रही हूं कि वास्तविक संत में क्या क्या लक्षण होते हैं।